नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। लोकसभा में आज राफेल डील मुद्दे पर फिर जोरदार बहस की संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। आज की बहस रक्षा मंत्री के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1 लाख करोड़ के ऑर्डर मिलने के मुद्दे पर हो सकती है। शुक्रवार को निर्मला सीतारमण के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए रक्षा मंत्री को चुनौती दी थी, या तो सोमवार को संसद में इस बाबत सबूत पेश करें या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। लोकसभा में चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की माली हालत को लेकर संवेदनशील है और HAL को सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर पाइपलाइन में है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बीजेपी की रथ यात्रा राज्य की सभी 42 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लोकसभा चुनाव की चर्चा के बीच आज कांग्रेस संसदीय दल के सदस्यों की डिनर पार्टी है। इस डिनर पार्टी में संसदीय दल समेत पार्टी के कद्दावर नेता भी शिरकत करेंगे। इस डिनर पार्टी में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी सदस्यों से मुलाकात करेंगी। यूपी में खनन घोटाले के मामले में जांच की संभावना को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के आरोप को बीजेपी ने निराधार बताया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य का खजाना लूटकर अखिलेश यादव अब छाती पीट रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि यूपी में बीएसपी के साथ एसपी के गठबंधन से घबराकर बीजेपी उन्हें सीबीआई जांच का डर दिखा रही है। उन्होंने कहा था कि सीबीआई के सवाल का वो जवाब देंगे और जनता बीजेपी को चुनाव में जवाब देगी। महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना के साथ अनबन को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी है। लातूर शाह ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो वो बीजेपी अपने पूर्व सहयोगियों को करारी शिकस्त देगी। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि उनका कद घटा है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का सियासी कद बढ़ा है। लोकसभा में खंडित जनादेश की आशंका जताते हुए सामना में लिखा गया है कि ऐसी स्थिति नितिन गडकरी की संभावना बढ़ाएगी। मिशन 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव से जुड़ी समितियों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को संकल्प पत्र यानी चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी की इन चुनाव समितियों में राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत अन्य पार्टी के दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। देश भर में केंद्रीय योजनाओं के 22 करोड़ लाभार्थी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय योजनाओं का लाभ पाने वालों का होगा देश भर में सम्मेलन। मिशन 2019 पर निकले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दमन दीव के सिलवासा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित किया। केंद्र सरकार के काम को गिनाते हुए शाह ने कहा कि आम जनता के लिए मोदी सरकार ने 129 योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही मोदी सरकार की तारीफ करते हुए देश की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के फैसलों को भी बताया। पिछले यूपीए सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि 12 लाख करोड़ रुपए की घोटाला करने वाली कांग्रेस आज मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी ने रविवार को भीम महासंगम विजय संकल्प 2019 का आयोजन किया। इस रैली में 5000 किलोग्राम खिचड़ी भी तैयार की गई। इसका सामान दिल्ली के 3 लाख घरों से इकट्ठा किया गया। राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गहलोत सरकार ने 62 आईपीएस ऑफिसर का तबादला किया है। प्रदेश के 24 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। कार्मिक विभाग ने ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 9 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की किसान रैली होनी है, जिससे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसपीजी की टीम ने स्टेडियम ग्राउंड पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इसके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ पुलिस अफसरों ने स्टेडियम का जायजा लिया। अजमेर में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने शहर और देहात कांग्रेस की संयुक्त बैठक ली। इस मौके पर मंत्री भाया ने कहा कि आगामी 9 जनवरी को जयपुर में होने वाली राहुल गांधी की किसान रैली में अजमेर से हजारों किसान शामिल होंगे। वहीं प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ करने का झूठ बोला है, लेकिन कांग्रेस ने अपना वादा निभाते हुए सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर उसे निभाया।
कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कोटा पहुंचे शांति धारीवाल का जोरदार स्वागत किया गया। शांति धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों और आम जनता से किए हुए हर वादे निभाएगी। धारीवाल ने कहा कि जिन किसानों ने उपज का दाम नहीं मिलने पर खुदकुशी की थी, उनका पूरा कर्जा सरकार माफ करेगी। आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल किसान कर्ज माफी को लेकर बनाई गई राज्य सरकार की कमेटी में भी अहम सदस्य हैं। आज का दिन बिहार में महागठबंधन के लिए बेहद खास होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की एक अहम बैठक होगी, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी समेत महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। महागठबंधन में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी भी शामिल हो सकती है। 3 फरवरी को राहुल गांधी की पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली के दौरान पप्पू यादव इसकी घोषणा कर सकते हैं। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। तेज प्रताप ने बीजेपी के रथ के मुकाबले रविवार को डीएसएस का रथ निकाला। महनार से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जो पूरे बिहार में जाएगी। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका ये रथ सूबे में धर्मनिरपेक्षता का संदेश देगा। ये बीजेपी की तरह हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला रथ नहीं है। बिहार की सियासत में इस महीने भोज का दौर चलने वाला है। कई पार्टियां मकर संक्रांति के लिए भोज की तैयारियों में जुट गई हैं। महागठबंधन में शामिल हुए विकासशील इंसान पार्टी अपने सहयोगियों को आज माछ भात का भोज देने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने बताया कि इस माछ भात के भोज में महागठबंधन के तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। साथ ही उनका दावा है कि माछ भात के भोज के जरिए लोकसभा की 40 सीटें महागठबंधन की ही जीतेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव से विकास ही एनडीए का चुनाव मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। दिल्ली में रविवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने की। बैठक के बाद सुशील मोदी ने कहा कि केरल के लिए पैसे जुटाने के लिए 1 साल के लिए 1% शेष लगाने की मंजूरी दी गई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के अमित शाह का देवघर में पुश्तैनी जमीन संबंधी बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पूरे मामले पर स्थिति को स्पष्ट करने की चुनौती दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र से पहले कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। हालांकि सीएम कमलनाथ का कहना है कि सरकार के पास बहुमत है और उनके विधायक समझदार हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। राजनाथ सिंह और विनय सहस्त्रबुद्धे बैठक में शामिल होंगे। आज से ही विधानसभा का विदा शुरू हो रहा है। आज ही नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यह संकेत दिया है कि बीजेपी भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी इसको लेकर गंभीर से विचार कर रही है। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता संजय पाठक ने सीएम कमलनाथ की तारीफ की। संजय पाठक ने कहा कि कमलनाथ 20 साल से ज्यादा वक्त तक मंत्री रहे हैं और कमलनाथ में बेहतर मैनेजमेंट के गुण हैं और कमलनाथ बड़े अच्छे से सरकार चला लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब विधायकों को हंगामा करना भारी पड़ सकता है। सरकार कार्यवाही में बाधा डालने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रही है, जिसके तहत हंगामा करने पर विधायकों के वेतन भत्ते रोके जाएंगे। साथ ही तमाम तरह के बिल का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछेगी। सदन में लंच के दौरान आधे घंटे के दौरान जनता अपने सवाल पूछ सकेगी। इस योजना का जनता प्रहर नाम दिया गया है। सवाल पूछने के लिए लॉटरी के जरिए 10 सवालों का चयन होगा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसानों का बजट आएगा। आज सीएम भूपेश बघेल अपना पहला बजट पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 22 सीटों पर मिली हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस भवन में अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित संगठन के आला नेताओं ने हार की समीक्षा की। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर लंबी चर्चा की। यूपी में सपा और बसपा के चुनावी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किए जाने के बाद भी कांग्रेस ने अभी गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस के शामिल न होने से भाजपा को फायदा होगा।
आगरा में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि एसपी और बीएसपी के गठबंधन का बीजेपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गरीब को पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई की जरूरत है, लिहाजा इसी को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। यूपी के इटावा में सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी स्वच्छता मिशन के कार्यक्रम में शामिल हुई और कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छता मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है और इटावा ने भी इस क्षेत्र में भी बेहतर कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सत्ता की हनक देखने को मिली है। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की होड़ में कार्यकर्ता सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए और इंस्पेक्टर को जमकर खोटी सुनाई। यूपी में अवैध खनन मामले में चल रही छापेमारी को आजम खान ने राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले नेताओं को सताना शुरू कर दिया है। अवैध खनन मामले में सीबीआई के संभावित पूछताछ पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में भी गायत्री प्रजापति पर आरोप लगे थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला नहीं देता है तो अध्यादेश लाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत आज पौड़ी पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नए बस अड्डे पर अटल आयुष्मान योजना के शुभारंभ समेत कई विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। धौलपुर के सरमपुरा थाना इलाके के सीओ कार्यालय के पास निजी निर्माणाधीन नर्सिंग होम पर रात को सो रहे मजदूर पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। पटना सिटी में अपराधियों की जमकर फायरिंग की गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के विस्कोमान गोलंबर के पास की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि विस्कोमान गोलंबर के पास विजय यादव, अजय कुमार और सचिन कुमार एक गैरेज में बैठकर अलाव ताप रहे थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशे की हालत में एक होमगार्ड जवान ने जमकर हंगामा मचाया। जब होमगार्ड के डिविजनल कमांडेंट ने नशेड़ी जवान की फटकार लगाई तो वो कमांडेंट से ही भिड़ गया। झारखंड के चतरा में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी कंपनी के ट्रक, जेसीबी बाइक समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भोपाल सिमी जेल ब्रेक के मामले में एक बार फिर जांच हो सकती है। जेल मंत्री बाल बच्चन ने कहा कि सीएम कमलनाथ से चर्चा करने के बाद दोबारा जांच पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गुना में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक नाबालिग प्रेमिका के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। मुजफ्फरपुर में शेल्टर रेप कांड मामले में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल करने के बाद नया मोड़ आ गया है। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर भी बच्चियों को हवस का शिकार बनाता था। सीबीआई ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। बलिया में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 लोगों की जान चली गई। सिकंदरपुर कस्बे में जलालीपुर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में असुरक्षित प्रसव कराने से नवजात की मौत हो गई। वहीं प्रसूता को दूसरे नर्सिंग होम में भेज दिया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मथुरा की पुलिस ने बावरिया गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में कुछ राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध असलहा भी बरामद किया है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश मिंटू उर्फ मनोज पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। मिंटू ने भी पुलिस पर गोली चलाई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्नाव में शराब के धोखे में 2 बुजुर्गों ने तेजाब पी लिया, जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में बदमाश ने महिला पर तेजाब से हमला कर दिया है, जिससे महिला का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहारनपुर में एक अनियंत्रित बस ने कार को रौंद दिया, जिसमें एक युवक नरेंद्र सैनी की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में राखी मंडी इलाके में कबाड़ गोदाम में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। रिहायशी इलाके में बने अवैध गोदाम में आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। यूपी के गोंडा में तेज आंधी बारिश और ओले गिरने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं बिजली गिरने से 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आंधी के चलते अलाव से फैली आग लगने से छप्पर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 3 मवेशी झुलस गए।
राजस्थान में स्वाइन फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है। स्वाइन फ्लू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 167 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित कहा जा रहा है। यहां 1 जनवरी से अब तक 72 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 मरीजों की डेथ हो चुकी है, पर जिम्मेदार लोगों को आश्वस्त करने के पीछे नहीं हट रहे। चूरू में भी स्वाइन फ्लू ने पांव पसारने शुरू कर दी हैं। सादुलपुर, सरदार शहर और बिदासर के बाद स्वाइन फ्लू ने चूरू शहर में भी दस्तक दे दी है। जिले में अब तक 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कौवे की अचानक हो रही मौत से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। यहां सकरा चंदनपट्टी गांव में आम के बागीचे में एक साथ 10 से ज्यादा मरे हुए कौवे पाए गए, जिससे गांव में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर लोग चिंतित हैं। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ठंड के मौसम में ही बर्ड फ्लू फैलता है और कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू फैला भी हुआ है। उत्तराखंड में बर्फबारी से पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार को उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जनवरी तक के हिमपात से राहत नहीं मिलेगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। शिमला में नए साल की पहली बर्फबारी हुई। क्वीन ऑफ हिल्स सफेद चांदी से ढक गया, जिसका पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला पहुंचे सैलानी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। शिमला के ऐतिहासिक मैदान में बड़ी संख्या में पर्यटक जुटे और बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। घाटी में मौसम के बदले मिजाज और लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूरी घाटी ठंड की चपेट में है। पर्यटक यहां भी बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। बाबा केदारनाथ में साल की पहली बर्फबारी जारी है। केदारपुरी में अब तक करीब 4 फीट तक बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। तापमान दिन में भी -5 डिग्री तक पहुंच रहा है। पहाड़ों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद अब निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए। इधर प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। हाल ही में अचानक बदले मौसम ने ठंड को और बढ़ा दिया है। तापमान करीब 3 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में ठंड का असर कम हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और उसके आसपास बने सिस्टम की वजह से शनिवार को भोपाल में बादल छाए रहे। भोपाल में रात में पारे में 1.6 डिग्री और दिन के तापमान में 1 डिग्री का इजाफा देखा गया है। सीकर के जूदोश गांव में एक आए पैंथर को आखिरकार जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत के बाद काबू कर लिया है। करीब 8 घंटे तक इस पैंथर को पकड़ने के लिए जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आमरण अनशन कर चुके संत परमहंस दास ने फिर से तपस्या करने की घोषणा की है। प्रयागराज कुंभ में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास 14 जनवरी से 20 जनवरी तक तपस्या करेंगे। कुंभ मेले में तरह तरह के रंग दिखते हैं। आनंद अखाड़े की पेशवाई के दौरान एक खास नजारा दिखा। इस अखाड़े की परंपरा है कि इसमें अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन होता है। इस दौरान कुछ उत्साही संतों ने फायरिंग कर पेशवाई शुरू होने की घोषणा की। प्रयागराज कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी एटीएस की 2 स्पेशल टीमें कुंभ मेले में मुस्तैद की गई हैं। इसके साथ ही मेले में आने वाले वीवीआईपी मेहमानों और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एनएसजी की भी तैनाती की जा रही है। मुंबई में साल 2019 के मौके को देखते हुए कृष्ण मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। साथ ही मंदिर की रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल हुए। बीकानेर में वेटरनिटी कॉलेज के 2013 बैच के छात्रों को फेयरवेल पार्टी के मौके पर छात्रों ने बॉयज हॉस्टल से घोड़ी पर बैठकर बारात निकाली और सभी छात्र डीजे की धुनों पर आगे आगे नाचते रहे। टोंक जिला मुख्यालय के एपीएफ सभागार में कम्युनिटी थिएटर और एन एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे हैं 6 दिवसीय ब्लू थिएटर नाट्स महोत्सव के तहत नाट प्रस्तुतियों का सिलसिला जारी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए फंड नहीं देने पर कांग्रेस को धमकी दी है और कहा है कि इस वजह से सालों तक सरकारी कामकाज ठप रह सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार बनाने के लिए कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित कर सकते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों का प्रवेश रोकने के लिए ये दीवार बनाना जरूरी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैन्य बलों के आला अधिकारियों की बैठक में सेना को और ताकतवर बनाने और बदलते वैश्विक समीकरणों के चलते युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने सेना के सामने बढ़ती चुनौतियां, सुरक्षा के खतरे और सैन्य जरूरतों को बढ़ाने को लेकर चर्चा की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ह्यूस्टन बेस पर एक अंतरिक्ष यात्री ने गलती से इमरजेंसी नंबर डायल कर हंगामा मचा दिया। नासा के जॉनसन अंतरिक्ष स्टेशन में अलार्म बेल बजने के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक पूरी टीम को जांच के लिए लगा दिया गया। पाकिस्तानी मूल की 2 साल की जैनब मुगल के लिए दुनिया भर में ब्लड डोनर की तलाश की जा रही है। जैनब को कैंसर है और कीमोथेरेपी के लिए उसे खून की जरूरत है, लेकिन इस दुर्लभ ब्लड ग्रुप की वजह से जैनब का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। जापान में सुशी रेस्तरां चेन के मालिक ने टोक्यो के एक नए मछली बाजार में एक बड़ी टूना मछली को करीब 22 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा है। ये टूना मछली जापान के उत्तरी तट से पकड़ी गई थी। इसका वजन 278 किलोग्राम था। इस भीमकाय मछली के लिए 33.36 करोड़ येन यानी 21.5 करोड़ रुपए यानी 21 लाख डॉलर की बोली लगी। टूना मछली एक लुप्त प्रजाति है। स्वभाव से एक दूसरे की जानी दुश्मनों की दोस्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अजगर की पीठ पर कई सारे मेढक बैठे हुए हैं और सांप की सवारी का मजा ले रहे हैं। वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है, जहां कुनुरा तूफान ने तबाही मचाई है। सिडनी टेस्ट में बारिश के कारण 5वें दिन का खेल शुरू नहीं हो सका है। बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत का पलड़ा भारी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दिया है। दूसरी पारी में मेजबान टीम ने बिना विकेट खोए 6 रन बनाए हैं। फॉलो ऑन देने के साथ ही टीम इंडिया ने सिडनी टेस्ट में कंगारुओं का पिछले 31 साल का गुरूर तोड़ दिया है। यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया को किसी टीम ने उनके घर में फॉलो ऑन खेलने को मजबूर किया हो। सिडनी टेस्ट में भारत के 622 रन का पीछा कर रही ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 300 रन पर आउट हो गई। रविवार को खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में सिर्फ 64 रन ही जोड़ सकी और पैट कमिंस में 25 और पीटर हैंड्सकॉम्ब 37 रन का योगदान दिया। कंगारुओं को आउट करने में टीम इंडिया के गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। कुलदीप यादव ने 99 रन देकर 5 विकेट चटकाए। वहीं जडेजा और शमी ने 2-2 विकेट लिए। बुमराह ने भी 1 विकेट लिया। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है और ये पहला मौका है जब टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है।